स्पॉट फिक्सिंग के डिबेट्स। एंट्री हुई टाटा की। Sponsor for IPL has now changed. Tata Group 49 लाख रुपीस आईपीएल में फेंकी गई एक ओवर की रेवेन्यू है, यानी एक मार्च 2026 में आदित्य बिरला ग्रुप लेड कंसोर्शियम ने आरसीबी को लगभग 16,700 करोड़ रुपए में खरीदा। Aditya Birla Group is set to acquire IPL franchise Royal Challengers Bengaluru. लेकिन आईपीएल विनिंग टीम को 20 करोड़ रुपए की प्राइस मनी मिलती है और रनर अप को लगभग 13 करोड़ रुपए। वैसे तो 20 करोड़ रुपए हमारे और आपके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन ओनर ने जितना इन्वेस्ट किया है उसके सामने शायद ये उतने ज्यादा नहीं है। तो आखिर ये फ्रेंचाइज कमाती कैसे और इनको प्रॉफिट कैसे होता है? देखिए, हम सबको लगता है कि आईपीएल मतलब ट्रॉफी, लेकिन पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम बिना ट्रॉफी के भी लीग की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल टीम्स में से एक है, विथ रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 252 करोड़ रुपीस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। देखिए, आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं, एक फुल स्केल बिजनेस मॉडल है जहां हर रन, हर बाउंड्री, हर सिक्स, हर विकेट मीडिया मनी, ब्रांड मनी और इमोशनल फैन मनी से मिलकर चलती है। 49 लाख रुपीस आईपीएल में फेंकी गई एक ओवर की रेवेन्यू है, यानी एक ओवर की कॉस्ट लगभग 3 करोड़ रुपए और पूरे सीजन की ब्रांडिंग वैल्यू लगभग 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन ये सब होता कैसे है? देखिए, ये सब जादू करता है बीसीसीआई का सेंट्रल पूल। समझने वाली बात यह है कि बीसीसीआई कोई टीम नहीं चलाती, वो सिर्फ लीग चलाती है। ठीक वैसे ही जैसे मैकडोनाल्ड्स काम करता है। मैकडोनाल्ड्स खुद बर्गर नहीं बेचता, वो लोगों को अपनी फ्रेंचाइज देता है। बीसीसीआई टीम्स को इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांड और शेड्यूल देती है और बदले में सेंट्रल रेवेन्यू को कलेक्ट करती है। इस रेवेन्यू का 50% हिस्सा बीसीसीआई अपने पास रखती है और बाकी का 45-50% टीम्स में बराबर बांट देती है। यानी आप लास्ट आओ या फर्स्ट, 400 से 500 करोड़ की बेसिक सैलरी हर साल पक्की है। लेकिन ये लगभग 48,390 करोड़ रुपए का फंड आया कहां से? ये आया मीडिया राइट्स से। 2022 में एक कमरे के अंदर रिलायंस और डिज्नी स्टार के बीच जो बिडिंग वार हुई, उसने इंडिया को स्मार्टफोन फर्स्ट कंट्री कंफर्म कर दिया। पहली बार डिजिटल राइट्स टीवी राइट्स से ज्यादा महंगे बिके। अब आप सोच रहे होंगे कि जियो पागल है जो 23,000 करोड़ रुपए खर्च करके हमें फ्री में आईपीएल दिखा रहा है। बिल्कुल नहीं। 2016 में उन्होंने फ्री इंटरनेट दिया और हमें आदत लग गई। आज वो वही प्लेबुक आईपीएल के लिए यूज कर रहे हैं। उन्होंने हमारी डेली हैबिट खरीद ली है। अगर 100 करोड़ व्यूवर्स में से सिर्फ 0.1% लोग भी उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो हजारों करोड़ों का बिजनेस है। प्लस एड्स से कमाई अलग। एक 10 सेकंड की एड के लिए ब्रांड्स 25 लाख तक देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ अटेंशन है। आईपीएल की कामयाबी का दूसरा सबसे बड़ा राज है होप इकोनॉमी। 18 साल में 8 टीम्स ट्रॉफी जीत चुकी है। वहीं यूरोप के फुटबॉल लीग में सिर्फ 2 टीम्स का ही कब्जा होता है। आईपीएल का ऑक्शन सिस्टम इंश्योर करता है कि कोई भी टीम सिर्फ पैसा फेंक कर नहीं जीत सकती। हर टीम के पास बराबर का बजट यानी कि पर्स होता है। इससे कंपटीशन बना रहता है और फैंस की होप जिंदा रहती है। और जहां होप है वहां व्यूवरशिप है। अब बात करते हैं आईपीएल के अगले इंजन की, यानी टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने नोटिस किया होगा कि हम कभी भी सिर्फ आईपीएल नहीं बोलते। कभी ये डीएलएफ आईपीएल था, कभी वीवो आईपीएल और अब ये टाटा आईपीएल है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सिर्फ अपना नाम आईपीएल के आगे चिपकाने के लिए कंपनी इतना पैसा क्यों देती है? सिलसिला शुरू हुआ 2008 में, जब डीएलएफ ने 200 करोड़ रुपए दिए सिर्फ इसलिए कि लोग टूर्नामेंट को डीएलएफ आईपीएल कहे। फिर आई पेप्सी और उसके बाद वीवो, जिसने 2199 करोड़ रुपए की मेगा डील साइन की थी। लेकिन 2020 में चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब बाइकआउट चाइना का नारा लगा तो वीवो को पीछे हटना पड़ा और एंट्री हुई टाटा की। sponsor for IPL has now changed. Tata Group will now be sponsoring the IPL next year, and Tata Group is now in fact replacing the Chinese firm Vivo. 2024 से 2028 के नए साइकिल के लिए टाटा ने 2,500 करोड़ रुपए की डील साइन की है, यानी लगभग 500 करोड़ रुपए हर साल। लेकिन इस पैसे का होता क्या है? यहाँ भी वही रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल काम करता है। इस कमाई का लगभग 60% हिस्सा बीसीसीआई अपने पास रखता है और बाकी 40% टीम्स में बांट दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप टाटा आईपीएल सुनते हैं तो वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक फुल ब्लाउन मल्टी 100 करोड़ एडवर्टाइजिंग डील है, जो हर टीम की बैलेंस शीट को मजबूत करती है। चाहे आरसीबी हो या राजस्थान रॉयल्स, इन सबकी ब्रांड वैल्यूएशन बढ़ने के पीछे इन्हीं मोटी डील्स का हाथ होता है। टॉप 4 टीम्स के लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, एक्स्ट्रा मैचेस, एक्स्ट्रा टिकट, एक्स्ट्रा स्पॉन्सरशिप और एक्स्ट्रा ब्रांड वैल्यू। सीएसके, एमआई, आरसीबी जैसी टीम स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग से उन पर कंपैरिजन में डबल ट्रिपल पैसा, स्पॉन्सर्स, ब्रांड्स और मर्चेंडाइज होता है। इसलिए ओनर्स का ये भी पर्सपेक्टिव होता है कि विनर बनो या नहीं, टॉप 4 तक पहुंचो। इन सब से पैसे, पीआर, फैन बेस और ग्लोबल ब्रांड वैल्यू सब डायरेक्टली कनेक्टेड है।
अब लास्ट डायमेंशन, स्पोर्ट फिक्सिंग के डिबेट्स। दो 2013 में सीएसके और आरआर पे 2 साल बैन लगा, एथिक्स के इशू थे, लेकिन फॉर्मल प्रूफ में सिर्फ स्पोर्ट फिक्सिंग लिमिटेड केसेस में पकड़ा गया। अब क्या स्पोर्ट फिक्सिंग पूरे स्केल में चल रहा है या नहीं, ये सोसाइटी के लेवल पर डिस्कशन है, और ये भी एक डीप टॉपिक है जो आईपीएल की क्लीन इमेज के साथ हमेशा क्लैश करता है। अभी आईपीएल एक ग्लोबल बिजनेस, एंटरटेनमेंट, इमोशन का मिक्स हो गया है, जहां पैसा, पैशन, पॉलिटिक्स और पब्लिक परसेप्शन सब एक साथ चल रहे हैं। तो अब क्वेश्चन तुमसे, क्या आईपीएल सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है या ये आज भी क्रिकेट फैन इमोशन का फेस है? कुछ लोग बोलते हैं आईपीएल ने क्रिकेट को एंटरटेनमेंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया है और पैसा क्रिएट किया। कुछ बोलते टेस्ट क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट और ग्रास रूट्स नेग्लेक्ट हो रहे हैं और सिर्फ T20 ड्रामा एंटरटेनमेंट के लिए चल रहा है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तुम्हारी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है कमेंट में जरूर बताना, ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।